दोस्तों अगर ऐसा हो गया ना अगर ऐसा हो गया तो बॉक्स ऑफिस फट जाएगा। सिंघम अगेन वेरी फर्स्ट रिव्यूज आउट। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका सिंघम अगेन के पहले रिव्यू के दोस्तों एपिसोड में। बेसिकली गाइस यहाँ पे एक रिव्यू काफी तेजी से दोस्तों घूम रहा है इंटरनेट में, ट्विटर में, और लोग इंस्टाग्राम में आके मुझे बोल रहे हो कि उसके ऊपर रिएक्ट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पेज जिस तरीके के गाइज रिव्यूज देता है उसको वो कहते हैं सेंसर बोर्ड का फर्स्ट कॉपी उन्होंने देखा है और मूवी देखने के बाद वो रिव्यू देते हैं। अब कई बार इनके रिपोर्ट्स दोस्तों सही साबित होते हैं, तो ऐसे में इसके ऊपर एक बार हम लोग ध्यान दे देते हैं। साथ ही साथ गाइज यहाँ पे जो सिंघम अगेन है दोस्तों, उसमें सलमान खान के कैमियो के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि उस बंदे ने, यानी कि जो फर्स्ट रिव्यू है, उसमें कैमियो का क्या सीन है, कहाँ पे कैमियो बताया जा रहा है। तो देखेंगे गाइस, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये रिव्यूज बेसिकली आया कहाँ से। तो गाइस ये रिव्यूज आया है ट्विटर में, काफी फेमस पेज है ऑलवेज बॉलीवुड नाम का। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने इस मूवी का जो रिव्यूज़ है आज सुबह ही दोस्तों पब्लिश किया है। अगर तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि बोला क्या है और रेटिंग क्या दी है, स्टार कितने दिए गए। देखो भाई, इस मूवी को कम से कम, अगर मैं बहुत कम बोलूँ तो 3.5 स्टार चाहिए ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 4, 4.5 चल जाएगा भाई। तो अगर 3.5 स्टार भी दोस्तों आता है, क्योंकि मास एंटरटेनिंग मसाला मूवी है, तो इन तरीके की मूवीज़ की रेटिंग 3.5 स्टार इनफ होता है। तो गाइज अगर यहाँ पे मूवी इंगेजिंग होती है, अच्छे एलिमेंट होते हैं, एंटरटेनमेंट का फैक्टर रहता है, तो ये मूवी दोस्तों 3.5 स्टार में भी फाड़ देगी और 500 करोड़ अंटे पे ला सकती है। हालांकि हम तो ये चाहेंगे कि 4, 4.5 स्टार मिले। लेकिन यहाँ पे इस पेज ने दोस्तों देखो जो बात कही, अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो ये लिखते हैं, सिंघम अगेन नॉट ओनली स्टे टू दी इट्स मास अपील। ये सिर्फ मास अपील वाली मूवी नहीं है, बट आल्सो विथ अ फैसिनेटिंग प्लॉट। इसका प्लॉट दोस्तों काफी अच्छा बताया जा रहा है। कंबाइनिंग दिस सिमिलर कॉप ड्रामा विथ अ mythological essence that takes the franchise to a new height। यहाँ पे जो माइथोलॉजिकल जो गाइस रेफरेंस डाला गया रामायण का, ये इसको एक नई ऊंचाई में लेके गया है। अजय देवगन शाइन्स अगेन बाय ब्रिंगिंग हिज ट्रेडमार्क intensity to a story that's not just about law and order but also explores deeper mythological theme of duty and justice। ड्यूटी और जस्टिस में दोस्तों अजय देवगन का दोस्तों जो किरदार एक बार फिर से जबरदस्त तरीके का इंसाफ करता है। दीपिका पादुकोण's कमांडिंग प्रेजेंस एलिवेट्स द फिल्म मास undertones while करीना कपूर deliver a grounded and engaging performance that fans love। यहाँ पे दीपिका और करीना के बारे में ये बंदा बोल रहा है, कैमियो बाय अक्षय कुमार, रणवीर सिंह एंड टाइगर श्रॉफ add an extra layer of excitement by each bringing their unique flair and energy to the story। तो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके की बात मूवी के रिव्यू के लिए कही गई है, लेकिन सबसे ऊपर मैं आपको अब दिखाई देता हूँ, ये 4 स्टार दे रहे हैं दोस्तों। 1, 2, 3, 4 गाइस 4 स्टार दे दिए गए हैं यहाँ पे ऑलवेज बॉलीवुड की तरफ से दोस्तों। 4 स्टार, 4 स्टार दोस्तों। अगर मान के चलो कि कल हम मूवी देखते हैं और इस तरीके के बड़े बड़े क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज आते हैं, तो भाई कुछ नहीं बचेगा दोस्तों, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे अजय देवगन अपनी पहली यहाँ पे खुद के गाइस लीड रोल वाली मूवी 300 करोड़ देगी, उनकी 400 करोड़ देगी। 500 करोड़ में क्या गाइस एंट्री होगी मस्त महाराजा अजय देवगन की, जिनकी अभी प्रीवियस मूवी औरों में कहां दम था बॉक्स ऑफिस में नेस्तो नाबूद हो गई थी। इवन अक्षय कुमार को भी दोस्तों उनका पहला 500 करोड़ ही मिल सकता है अगर इस ऐसे रिव्यूज आते हैं तो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके के तगड़े रिव्यूज आए हैं। लेकिन इसके ऊपर कितना यकीन किया जाए, कितना ये नहीं किया जाए, ये तो गाइज जब हम लोग पूरी मूवी देखेंगे और मैं आके आपको जब बताऊंगा तब आप लोग यकीन करना कि हाँ मूवी ऐसी ऐसी है। क्योंकि ये लोग गाइज जो बात बोलते हैं इस पे मुझे तो वैसे गाइज पूरी तरीके से यकीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि सेंसर कॉपी देखने के बाद रिव्यूज दिया जाए। तो गाइज ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसके ऊपर कितना यकीन करते हो। लेकिन जो बातें गाइज यहाँ पे बताई गई हैं ये कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त है। देखो भाई, लोग पूछ रहे थे सलमान खान का कैमियो कहाँ है। इस बंदे ने भी दोस्तों इसके ऊपर से पर्दा नहीं उठाया, तो सही ही किया है। और अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे मैं खुद आपको बताऊँ कि कब आएगा, तो गाइज देखो वो एक पोस्ट क्रेडिट सीन है दोस्तों। मतलब मूवी खत्म होगी तो भाई भागना मत,
वहाँ पे सलमान खान का कैमियो लास्ट में आएगा। जी गाइस, अब कुछ लोग बोलेंगे कि फिर यार क्या कैमियो, ये क्या पोस्ट क्रेडिट सीन, इससे बढ़िया यहाँ पे सलमान खान को बीच में कहीं लाते, कुछ ऐसे सिचुएशन में ये लोग फंसे होते और सलमान खान चुलबुल पांडे आके बचाते तो मज़ा ही आ जाता। तो गाइस देखो, अभी तक हमें नहीं पता कि कहाँ आएंगे कहाँ नहीं, लेकिन ये खबरें काफ़ी तगड़ी है कि लास्ट में ही सिंघम अगेन, सिंघम अपने जो है ना कि अजय देवगन और चुलबुल पांडे दोस्तों मिलेंगे और एक एक्शन सीक्वेंस भी दोस्तों हो सकता है। अब ये मिलके क्या बातचीत करेंगे, क्या उसमें ही थिएटर स्टेडियम में बदल जाएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि देखो भाई, यहाँ पे अगर आप सलमान खान को ले रहे हो तो एक एक्शन सीन तो बनता है भाई। देखते हैं क्या होता है भाई, लेकिन उम्मीदें ये हैं कि पोस्ट क्रेडिट सीन में ही आएंगे। लेकिन अगर कल्पना करोगे बीच में कहीं आ गया चुलबुल पांडे, भाई फिर तो मज़े ही मज़े। हालांकि बहुत लास्ट में शूट किया गया है तो बीच में ऐड करने की गाइज अब मुझे लगता है कि गुंजाइश है। जैसे कि टाइगर 3 में लास्ट में आए थे भाई साहब ऋतिक रोशन, वैसा ही कुछ गाइज सीन है। अब क्या यहाँ पे दबंग 4 का अनाउंसमेंट होने वाला है? देखेंगे गाइज कल क्या होगा, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा। बहरहाल गाइज यहाँ पे अब यहाँ और भी जो रिव्यूज़ हैं दोस्तों, और भी जो रिव्यूज़ हैं वो यहाँ पे आना चालू हो चुके हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि ये है 4 स्टार। तो गाइज एक और है जिसको मैं चमन सी कहता हूँ, चमन सी, पूरा नहीं बोलूँगा। उमेर संधू, इसने भी इस मूवी को दोस्तों देखा है। एक जगह से अच्छे रिव्यूज़, दूसरी जगह की बात सुनो। उमेर संधू दोस्तों, इस बंदे ने इसके वेरी फर्स्ट रिव्यू के लिए 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं। जहाँ एक रिव्यू में 4 स्टार मिल रहे हैं, एक में 2.5 स्टार। ये बंदा मूवी के रिव्यूज़ के तुक्के मारता है, बोलता है कि सेंसर ओवरसीज सेंसर बोर्ड का ये मेंबर है, टट्टी मेंबर है। देखो गाइस लिखा क्या है, फर्स्ट रिव्यू सिंघम अगेन, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ओनली एक्शन एंड कैमियोज, देन अगेन एक्शन एंड कैमियोज, and then action and cameos and climax. Ajay Devgan character is neglected by all cameos, lol, and average fare for masses, childish kind of story and dialogues. इस तरीके के दोस्तों ये बात बोलता है। और एक बार मुझे याद है इसने किसी मूवी का रिव्यूज़ किया था, ऐसा ही फेक रिव्यूज़। तो गाइज यहाँ पे तरण आदर्श ने बोला कि ये मेरी कॉपी कर रहा है, मेरे किसी रिव्यूज़ को उठा के इसने मेरे वर्ड टू वर्ड कॉपी मार दी है। तो गाइज यहाँ पे इसके तो रिव्यूज़ को आपको यकीन नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये बंदा हवा में तीर मारता है। ना केवल दोस्तों ये, बल्कि इस बंदे ने भूल भुलैया पार्ट 3, गाइस भूल भुलैया पार्ट 3 के बारे में भी दोस्तों इसने यही कहा है। इसने भूल भुलैया पार्ट 3 को भी 5 में से 2.5 स्टार दोस्तों दिए हैं और इसको भी कहा है कि ये इट्स ए फोर्स्ड फिल्म, they're trying to new in the premise to the explore and that too with the same man lead, विद्या बालन माधुरी कॉम्बो ओनली पैसा वसूल, बस यही है पैसा वसूल। बाकी कार्तिक आर्यन इरिटेट कर रहे हैं, ये वर्स्ट चॉइस फॉर सीरीज है या ये तीसरा पार्ट सबसे बेकार है, एवरेज। 2.5 स्टार दोस्तों इस बंदे ने इस मूवी को दे दिए और यहाँ पे सिंघम को दिए हैं 2.5 स्टार, इसको भी 2.5 स्टार। लेकिन अगर आप लोग ऑलवेज बॉलीवुड के दोस्तों इतिहास को खंगालते हो तो उनके प्रीवियस जितने भी दोस्तों रिव्यूज़ मैंने देखे हैं, इससे पहले भी स्त्री का रिव्यू इसने काफ़ी सही दिया था, या फिर अगर हम लोग दोस्तों और पीछे जाएं तो एनिमल का रिव्यूज़, जवान, पठान, इन सब के रिव्यूज़ दोस्तों इसके काफ़ी तगड़े रहे थे, ठीक रहे थे। और कुछ मूवी को इस पेज ने भी दोस्तों बेकार बताया था तो वो बेकार निकले थे। लेकिन देखते हैं कि भाई क्या होता है, क्योंकि ये सब तो एंड ऑफ द डे दोस्तों बेकार ही हो जाएगा जब कल मूवी रिलीज़ होकर हम लोग देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके के रिव्यूज़ आए हैं सिंघम अगेन का। बाकी जाते जाते दोस्तों आपको बता दूं कि दोनों ही मूवी की एडवांस बुकिंग धड़ल्ले से चल रही है। अभी आज आखिरी दिन है, दिवाली का दिन है। क्या दिवाली के दिन दोस्तों इन दोनों ही मूवी को जो हम लोग देखना चाहते हैं, पर घंटे 25,000 टिकट सोल्ड आउट, पर घंटे 30,000 टिकट सोल्ड आउट, वो क्या नंबर दोनों ही मूवी को देखने के मिलेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। तो गाइज यहाँ पे दोनों ही मूवी फिलहाल नंबर 1 में जाने की होड़ में है, यानी कि ओपनिंग सबसे ज़्यादा किसकी लगी एडवांस में फिलहाल तो भाई यहाँ सिंघम अगेन से आगे है भूल भुलैया पार्ट 3। और मुझे लगता है कि अब इन दोनों ही मूवी को बॉक्स ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ही बचाएगी, चलाएगी, और पब्लिक ही दोस्तों इन मूवी को शहंशाह बनाएगी। यानी कि गाइस यहाँ पे कोई प्रोड्यूसर कुछ भी कर ले, एक्टर कुछ भी कर ले, एंड ऑफ द डे जो मूवी अच्छी होगी वही बॉक्स ऑफिस में राज करेगी। कॉन्फिडेंस दोनों ही मेकर्स और स्टार के अंदर बहुत है। बताओ क्या है कहना, बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।